पूछा है कि अदालत में शपथ लेते वक्त गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं रखवा देते, उपनिषद पर क्यों नहीं रखवा लेते। बड़ा कारण है, पता नहीं अदालत को पता है या नहीं, लेकिन कारण बड़ा है। राम कितने ही बड़े हों, लेकिन इस मुल्क के चित्त में वे पूर्ण अवतार की तरह नहीं है, अंश है उनका अवतार। उपनिषद के ऋषि कितने ही बड़े ज्ञानी हों, लेकिन अवतार नहीं है। कृष्ण पूर्ण अवतार। परमात्मा अगर पूरा पृथ्वी पर उतरे तो करीब करीब कृष्ण जैसा होगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क के अधिकतम मन को छू पाए बहुत कारणों से। एक तो पूर्ण अवतार का अर्थ होता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, जो मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को स्पर्श करता हो। राम वन डायमेंशनल है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मनुष्य। राम वन डायमेंशनल है, एक आयामी, एक सुरे, एक ही स्वर है उनमें। स्वभावतः एक ही स्वर का आदमी सिर्फ उस एक सुरे आदमियों के लिए प्रीतिकर हो सकता है, सबके लिए प्रीतिकर नहीं हो सकता। महावीर और बुद्ध सभी एक सुरे हैं, एक ही स्वर है उनका। इसलिए समस्त मनुष्यों के लिए महावीर और बुद्ध प्रीतिकर नहीं हो सकते। हाँ, मनुष्यों का एक वर्ग होगा जो बुद्ध के लिए दीवाना हो जाए, जो महावीर के लिए पागल हो जाए, लेकिन एक वर्ग ही होगा, सभी मनुष्य नहीं हो सकते। लेकिन कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा आदमी जमीन पर खोजना कठिन है जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व न पाले। चोर भी कृष्ण को प्रेम कर सकता है, नाचने वाला भी प्रेम कर सकता है, साधु भी प्रेम कर सकता है, असाधु भी प्रेम कर सकता है, युद्ध के क्षेत्र में लड़ने वाला भी प्रेम कर सकता है, गोपियों के साथ नृत्य करने वाला भी प्रेम कर सकता है। कृष्ण एक ऑर्केस्ट्रा है, बहुत वाद्य सब बज रहे हैं, जिससे जो वाद्य पसंद हो वो अपने वाद्य को तो प्रेम कर ही सकता है, और इसलिए पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाले आदमी पैदा नहीं हो सके। जिन्हें भी प्रेम किया उन्होंने कृष्ण में चुनाव किया। सूरदास तो बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं, गोपियों से वो बहुत डरते हैं, इसलिए बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं, क्योंकि बाल कृष्ण ने जमते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि बालक है तो चलेगा। जवान कृष्ण से सूरदास को डर लगता है, क्योंकि जवान सूरदास से सूरदास को डर लगा है, तो अपना चुनाव है उनका, वो अपना चुनाव कर लेंगे। अब अगर केशवदास को कृष्ण को प्रेम करना है तो बाल कृष्ण की वो फिक्री छोड़ देंगे, वो तो जवान कृष्ण की जो चांद की छाया में नाच रहा है, जिसके कोई नीति नियम नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं जो अमर्याद है, जिसमें कोई बंधन नहीं पकड़ दे, जो एकदम अराजक है, तो केशवदास तो उस युवा कृष्ण को चुन लेंगे, बाल कृष्ण की फिक्र छोड़ देंगे। अब तक
कृष्ण को पूरा प्रेम करने वाला आदमी नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब वो आदमी भी मल्टी डायमेंशनल हो। हम आमतौर से एक आयामी होते हैं, एक हमारा ट्रैक होता है, व्यक्तित्व का एक रेल की पटरी होती, उस पटरी पे हम चलते हैं। मगर कृष्ण में हमें अपनी पटरी के योग मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क के हर तरह के आदमी के लिए प्रीतिकर है। बुरे से बुरे आदमी के लिए प्रीतिकर हो सकते हैं। ध्यान रहे, अदालत में अच्छे आदमी को तो कभी कभी जाना पड़ता है, जिन्हें जब बुरे आदमी उनको ले जाते हैं तब जाना पड़ता है। अदालत आमतौर से बुरे आदमियों की जगह है। बुरा आदमी अगर राम को प्रेम करता होता तो अदालत में आता ही नहीं। जो अदालत में आ गया है, राम की कसम खिलाना नासमझी है उसको। कृष्ण की कसम खिलाई जा सकती है। अदालत में आके भी आदमी कृष्ण को प्रेम करता हुआ हो सकता है। बुरे आदमी को भी कृष्ण खोले हैं। बुरे आदमी के लिए भी उनके मकान का एक दरवाजा है जो खोला है। राम वगैरह के मंदिर में 11 दरवाजे हैं, कृष्ण के मंदिर में बहुत दरवाजे। वहां शराबी भी जाए तो उसके लिए भी एक दरवाजा है। असल में कृष्ण से बड़ी छाती का आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं नहीं कहता कि अदालत को पता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने कृष्ण का रेंज व्यक्तियों को छूने का सर्वाधिक है। अधिकतम व्यक्ति उनसे स्पर्शित हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कृष्ण आलिंगन करने से इंकार करे, कहे कि तू हमारे लिए नहीं, हट, सबके लिए है। इसलिए सर्वाधिक के लिए होने से संभावना है। और पूछा है कि क्या सिर्फ अंधविश्वास है? नहीं, सिर्फ अंधविश्वास नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। असल में जिसके प्रति प्रेम है वो उसी के प्रति सत्य हो पाते हैं। जिंदगी में हम सत्य वही हो पाते हैं जहां हमारा प्रेम है। और अगर प्रेमी के पास भी आप सत्य न हो पाते हो तो समझना कि प्रेम का धोखा है। अगर एक पति अपनी पत्नी से भी कुछ छिपाता हो और सत्य न हो पाता हो, एक पत्नी अपने पति से भी कुछ छिपाती हो और सत्य न हो पाती, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात भी छिपाती हो। अगर उसे क्रोध आ रहा हो, क्रोध को भी छिपाती हो, तो भी प्रेम की कमी है, तो भी प्रेम नहीं। प्रेम अपने को पूरा नग्न उगाड़ देता है, सब तरह से, सब पर्दों पर। अंधविश्वास कारण नहीं है। प्रेम की रग को पकड़ना जरूरी है, तो ही सत्य बुलवाया जा सकता है। ये भी मैं नहीं जानता कि अदालत को पता है या नहीं, क्योंकि अदालत को प्रेम का कुछ पता होगा, इसमें जरा संदेह है। लेकिन इतना तो मनशास्त्र कहता है कि अगर हम प्रेम की रग को पकड़ लें तो आदमी को सत्य से बोलने की सर्वाधिक संभावना है। बोलेगा कि नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन अधिकतम संभावना वही है जहां प्रेम की रग को हम पकड़ लेते हैं। और जहां प्रेम नहीं है वहां अधिकतम असत्य की संभावना है, क्योंकि सत्य का कोई